आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक कमेटी के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी की डायरेक्शन पर बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि ये एक हाई पावर कमेटी बनाई जा रही है जो डीआरडीओ को पूरी तरीके से ओवरहॉल करेगी और इस कमेटी के रिकमेंडेशंस को फॉलो करने के बाद में डीआरडीओ एक्स्ट्रा एफिशिएंट हो जाएगा और सारे प्रोजेक्ट्स में समय से पहले रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। वैसे ये अपडेट लगभग 3 दिन पुरानी है, लेकिन पहले चंद्रयान और फिर LCA तेजस मार्क 1 और मार्क 1A से रिलेटेड अपडेट्स इस अपडेट को दबाते चले गए। लेकिन इस हाई पावर कमेटी वाली रिपोर्ट को लेकर बहुत सारे लोगों की तरफ से कमेंट्स की गई हैं और कई जगहों पर कहा गया है कि ये कमेटी बन जाने के बाद में अब डिफेंस में सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आइए समझते हैं इसको डिटेल में कि ये एग्जैक्टली क्या कमेटी है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और अगर ये सारे ऑब्जेक्टिव्स मीट हो जाते हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स आएंगे। साथ ही इस वीडियो के दौरान हम लोग ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि मीडिया इस कमेटी को पढ़ने में क्यों गलत साबित हो रहा है। देखिए, ये चीज क्लियर है कि समय के साथ साथ हर एक डिपार्टमेंट को ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता होती है और इस मामले में प्रधानमंत्री मोदी की सोच सही है। देखिए, डीआरडीओ एज सच केवल एक लैब नहीं है। डीआरडीओ में 52 अलग अलग तरीके की लैब्स हैं जो हर तरीके का रिसर्च करती हैं। और यहाँ पर लैब का मतलब एक कमरा नहीं है, यहाँ पर लैब का मतलब पूरा एक रिसर्च सेंटर जो स्पेसिफिक तरीके की रिसर्च करता है। इसके अलावा डीआरडीओ की शुरुआत 1958 में हुई थी और समय के साथ साथ हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑप्टिमाइज करने की आवश्यकता पड़ती है। यानी कि ओवरऑल प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पर सोच बिल्कुल सही है। उनकी तरफ से ये टास्क रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दिया गया था और उनकी तरफ से इस 9 मेंबर की कमेटी का गठन किया गया है जो प्रोफेसर के विजय राघवन की अध्यक्षता में बनने वाली है। इस कमेटी के पहले मेंबर हैं लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रता साहा जो कुछ समय पहले तक वाइस चीफ थे और इन्हीं की लीडरशिप में आर्मी डिजाइन ब्यूरो बना था। इनफैक्ट ये फाउंडिंग डीजी थे सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर के और पर्सनली इस कमेटी में मेरे ये फेवरेट हैं। इंडियन नेवी को रिप्रेजेंट किया जाएगा वाइस एडमिरल SN घोरमांदे की तरफ से। वहीं पर अगर वायुसेना की बात की जाए तो उनका रिप्रेजेंटेशन आएगा एयर मार्शल BR कृष्णा की तरफ से। इसके अलावा इस कमेटी में एम्बेसडर सुजन चिनॉय भी हैं जो डायरेक्टर जनरल हैं मनोहर पर्रिकर IDSA के। इस कमेटी में एकेडेमिया को रिप्रेजेंट किया जाएगा IIT कानपुर के डिप्टी डायरेक्टर प्रोफेसर महेंद्र अग्रवाल द्वारा। वहीं पर सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर को रिप्रेजेंट करेंगे उनके प्रेसिडेंट SP शुक्ला। LNT को रिप्रेजेंट करेंगे उनके सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट JD पाटिल। इसके अलावा इस कमेटी में इसरो का भी रिप्रेजेंटेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन आया है डॉक्टर S उन्नीकृष्णन के साथ में। वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को रिप्रेजेंट करेंगे रसिका चौबे जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। वहीं पर अगर इस कमेटी के ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए तो यहाँ पर 6 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डीआरडीओ के रोल्स को रिस्ट्रक्चर और रिफाइन करना। इसके साथ साथ इनकी जो रिलेशनशिप है भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और इंडस्ट्री के साथ साथ आपस में इन सभी को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश की जाएगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव भारत के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस MSME और स्टार्टअप कंपनी के रोल्स को मैक्सिमाइज करना जब बात आती है कटिंग एज टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की। तीसरा हाई क्वालिटी मैन पावर को अट्रैक्ट करना, उनको रिटेन करना, जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड करना और जो खराब काम कर रहा है उसको निकालने की मैकेनिज्म बनानी है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जो आपके NRIs और फॉरेन कंसल्टेंट्स हैं या दूसरे देश के साथ में कोलैबोरेशन है उसको बढ़ावा देना है जिसकी मदद से कटिंग एज टेक्नोलॉजी भारत में आएगी। पर्सनली मुझे नहीं पता कि ऐसा कैसे होगा क्योंकि कोई भी देश आपके साथ में कटिंग एज टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करेगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनल और फाइनेंशियल सिस्टम का मॉडर्नाइजेशन जिससे प्रोजेक्ट जल्दी इंप्लीमेंट किए जा सके और हर एक लैब का जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोसेस है उसको रैशनलाइज करना। स्क्रीन के ऊपर जो चीजें व्हाइट में दी गई हैं वो मेरा मानना है कि ऑलरेडी की जा रही हैं। वहीं पर जो चीजें ग्रीन में दी गई हैं वो प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन ये रेड वाला मेरे समझ में वैसा ही नहीं आया और इसी को लेकर मीडिया की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है कि डीआरडीओ की तरफ से प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के जो फॉरेन कोलैबोरेशन है उनको इंडिजिनस ऑप्शन प्रेजेंट करके मार गिराया जाता है और इस कमेटी की तरफ से रिकमेंडेशंस दी जाएंगी कि इन चीजों को अवॉइड किया जाए। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर द हिंदुस्तान टाइम्स का एक आर्टिकल है जहां पर शिशिर गुप्ता की तरफ से लिखा गया है कि डीआरडीओ हमेशा इंपोर्ट में अड़ंगा लगाता है। क्लासिक एग्जाम्पल है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और UAV वाले। बेसिकली इजराइल की स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम भारत में बनाई जा सकती थी और उनके हेरॉन ड्रोन्स को भी भारत में बनाया जा सकता था, लेकिन डीआरडीओ की तरफ से नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और रुस्तम प्रोग्राम इनिशिएट करके इन इंपोर्ट्स का गेम खराब कर दिया
देश में कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम स्पाइक या फिर हेरॉन को असेंबल कर सकती थी। क्रिटिकल पार्ट्स इजराइल से आते और बाकी सारा कुछ भारत में असेंबल कर लिया जाता। और अगर यही लॉजिक है तो देश में टाटा F-16 भी बना सकता था। LCA तेजस को हम लोग बंद कर सकते थे। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का इंटेंट ये था, लेकिन मीडिया कुछ इस तरीके से इस चीज को प्रेजेंट कर रही है। इसके अलावा इस कमेटी में जो चीजें मुझे मिसिंग लगी हैं वो है DRDO का रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर DRDO का एक भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ऐसे में जो DRDO की परेशानियां हैं वो कौन हाईलाइट करेगा? या फिर हम लोग यहाँ पर पहले से ही मानकर बैठे हैं कि परेशानी DRDO के साथ में है और यहाँ पर सबसे बड़ा कल्प्रिट DRDO ही है। अगर ये इंटेंट है तो ठीक है। कमेटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बात नहीं कर रही है। टेस्ट बेड्स, फैसिलिटीज, सॉफ्टवेयर, नए सिस्टम, इनसे रिलेटेड कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। फंडिंग के रैशनलाइजेशन को लेकर भी यहाँ पर कोई इंडिकेटर्स नहीं है और इसी वजह से इस कमेटी को लेकर मैं पर्सनली बहुत ज्यादा होपफुल नहीं हूँ। पास्ट में भी बहुत सारी कमेटीज बनी हैं, उनके रिकमेंडेशंस आए हैं, लेकिन उनका बहुत ज्यादा फायदा भारत को नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर किसी प्रोफेशनल एजेंसी को हायर किया जाता और कंसल्टेंट्स की मदद से चीजें की जाती तो शायद वो ज्यादा इफेक्टिव सोल्यूशन होता और ये सभी लोग यहाँ पर जो इन्वॉल्व हैं उनको SME के तौर पर यूज किया जाता। एनीवेज, इस चीज को हम लोग आगे भी मॉनिटर करते रहेंगे और जैसे जैसे इसको लेकर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन सामने निकल कर आएगी या इनकी तरफ से कोई रिकमेंडेशन दिया जाएगा तो हम लोग आपके साथ में उसको जरूर शेयर करेंगे। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।